अध्याय 223 पूर्वज वृक्ष। गगागा, आखिरकार मैं राजकुमार क्षेत्र में पहुंच गया। क्या उत्साहजनक और शक्तिशाली ऊर्जा। दुनिया की दूसरी तरफ मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन यूरोप के एक महल के तहखाने में उत्साह से दहाड़ रहा था। उसके शरीर से अत्याचार, अंधकार, आतंक सहित प्रचंड ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा को छुपाने की शक्ति। भैया, भाभी भी आ गईं। हम यहाँ ये जांचने के लिए हैं कि क्या आप किसी महिला को छिपा रहे हैं। जैसे ही वांग जियान डॉक्टर सन को घूर रहा था, बाहर से जियोयू की चीख सुनाई दी। वो दंग रह गया और दरवाजा तुरंत खुल गया। 3 लड़कियां, जियोयू, गुवान शुकिंग और एल्डर फैंग अंदर चली गईं। बहुत खूब। उन तीनों ने डॉक्टर सन को बिस्तर पर विस्मय भरी आंखों से देखा। उसके शुद्ध और निर्दोष चेहरे ने उसे एक पवित्र देवी की तरह बना दिया। उनके परफेक्ट फिगर से सभी लड़कियां ईर्ष्या करती थीं। वो एक ऐसी देवी थी जो अनगिनत पुरुषों को अपना दीवाना बना सकती थी। यहाँ तक कि जब एल्डर फैंग ने उसे देखा तो वह अपनी हैरानी को छिपा नहीं पाई। कोई आश्चर्य नहीं कि क्विंग्यू ने मुझे यहाँ लाने के लिए एक संदेश भेजा। फुसफुसाते हुए गुवान शुकिंग ने डॉक्टर सन को एकटक देखा। वाह भाई, आपको यह आश्चर्यजनक सुंदरता कहाँ से मिली। वह बहुत सुंदर, शुद्ध और पवित्र है। वह उसका स्वभाव था। डॉक्टर सूर्य, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, देवी की तरह चमक रहा था। इससे ज्यादातर लड़कियों को खुद पर शर्म आएगी। वह मिरेकल डॉक्टर गुआन हुआ की शिष्या है और हमारे शहर के अस्पताल की डॉक्टर हुआ करती थी। उसे कुछ हुआ है, इसलिए उसे इलाज की जरूरत है। वांग शियान ने उन्हें देखा और जल्दी से समझाया। तुम सिर्फ मेडिकल हॉल में ही इलाज देते थे। यहीं से आपको अपना मेड डॉक्टर उपनाम मिलता है। लेकिन अब आप एक मरीज को सिर्फ इसलिए घर वापस ले आए क्योंकि वह एक सुंदरी है। गुवान शुकिंग ने उसे गुस्से से देखा। यह एक विशेष मामला है। जब मैं उसका इलाज कर रहा हूं तब भी उसकी बीमारी काफी जटिल है। मुझे नहीं पता कि वह कब जाग सकती है। वांग शियान ने फिर से समझाया। तुरंत उसने अपनी जेब से जेड के गहने निकाले। कबूतर का खून रूबी। मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए जेड नेशन से खरीदा है। वांग शियान ने एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गुवान शुकिंग के पास दबाव डाला और उसने एक उत्तम हार निकाला और उसे दे दिया। हे, यह अधिक पसंद है। गुवान शुकिंग खुश थी क्योंकि उसने हार को ऊपर उठाया और प्यार से उसे देखा। भाई, इस समय वांग जियान ने जियोयू की अप्रसन्न आवाज सुनी। हे, मैं अपनी प्यारी बहन के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। वांग शियान हंसा और उसने एक और गहना निकाला। फिर वह एल्डर फैंग की ओर मुड़ा और बोला, एल्डर फैंग, ये लो तुम्हारा। हर कोई एक हो जाता है। धन्यवाद। एल्डर फैंग मुस्कुराई जब उसने वांग जियान से गहने प्राप्त किए। शुकिंग, तुम कुछ दिनों से जियोयू के साथ अभ्यास कर रही हो। आपकी खेती कैसी है? वांग शियान ने चिंता के साथ गुवान शुकिंग से पूछा। जब गुवान शुकिंग को जियोयू की खेती के बारे में पता चला तो वह भी कोशिश करने के लिए ललचाई। इसलिए वांग शियान ने एल्डर फैंग को भी उसका मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया। मैं अब लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। क्या मैं कमाल हूँ? गुवान शुकिंग ने जीवंतता से कहा। इतनी तेजी? वांग शियान ने आश्चर्य से पूछा तो दंग रह गया। भाई, तुम नहीं जानते कि भाभी कितनी पागल हैं। वह अब मुझसे भी तेज है। मैंने उससे 1 दर्जन दिन पहले अपनी खेती शुरू की और मैं केवल 6 स्तर पर हूँ। ये वह आध्यात्मिक दवा भी थी जो मैंने ली थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जियोयू ने हैरान होकर अपनी बात मानी। वांग शियान ने आश्चर्य भरी नजरों से देखा और एल्डर फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जाहिर है वह गुवान शुकिंग की खेती की गति से भी चौंक गई थी। वह बहुत पागल थी। क्या आप इतने शक्तिशाली हैं? वांग शियान कुछ हैरान था क्योंकि उसने उसमें सभी 8 असाधारण मेरिडियन को अनब्लॉक नहीं किया था। फिर भी उसकी साधना जियोयू की तुलना में बहुत तेज थी। हे, यह मेरी क्षमता है। गुवान शुकिंग ने खुशी से जवाब देते हुए शालीनता से अपनी ठुड्डी उठा ली। वांग शियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये सच है शुकिंग, आप सबसे अच्छे हैं। तुम्हारी एक पत्नी है, इसलिए तुम अपनी बहन के बारे में सब भूल जाते हो। उसके बगल में जियोयू ने अपनी आंखें उस पर घुमाई। वैसे क्या आपने छत पर आध्यात्मिक दवाएं देखी? वह मछली स्राव घास। यदि यह आपकी खेती के लिए उपयोगी है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वांग शियान ने जियोयू से कहा। हाँ, मैंने देखा है। जब संप्रदाय के नेता तांग ने दूसरे दिन मुझे कुछ आध्यात्मिक दवाएं भेजी तो वह अवाक रह गए। जियोयू हंसी। वांग जियान के चले जाने के बाद जियोयू हर दिन अपनी खेती के लिए छत पर आती थी।
जब वह पहली बार अपने गुरु के साथ ऊपर गई तो आध्यात्मिक औषधियों को देखकर 5 मिनट के लिए वे स्तब्ध रह गए। स्तर 4 आध्यात्मिक मन के और स्तर 5 आध्यात्मिक चिकित्सा। मछली स्राव घास में अपार आध्यात्मिक शक्ति थी। संप्रदाय के नेता टैंग ने कड़ी मेहनत के बाद स्तर 2 की आध्यात्मिक दवाएं पाई, इसलिए वो उन्हें ले आया। अंत में वह इतना शर्मिंदा हुआ कि जब उसने छत पर चारों ओर आध्यात्मिक घास पड़ी देखी तो उसने अपनी आध्यात्मिक दवा छोड़ दी। पीछे मुड़कर देखने पर जियोयू को ये बेहद मज़ेदार लगा। यदि यह आपकी खेती को लाभ पहुंचाता है तो बस इसका उपयोग करें। आपको इसे मेरे लिए सहेजना नहीं है। एल्डर फैंग, आप इसका उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, वांग शियान ने उनसे कहा। एल्डर फैंग ने कड़वी मुस्कान दी। ये स्तर 5 आध्यात्मिक चिकित्सा थी, यहाँ तक कि उसके संप्रदाय के नेता ने जब इसे देखा तो मुंह में लार निकल ली। वो आधे दिन तक कांपते शरीर के साथ उसे देखता रहा। उसकी तो बात ही क्या। फिर भी आध्यात्मिक औषधि को किसी जंगली घास की तरह छत पर रखा गया था। ये संसाधनों की कुल बर्बादी थी। लिविंग रूम में आते ही वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। एल्डर फैंग रात का खाना बनाने के लिए किचन में गए। रात के खाने के बाद वांग शियान ने गुवान शुकिंग को चेक के लिए कमरे में खींच लिया। उनका कराहना इतना तेज था कि एल्डर फैंग ने दूसरी मंजिल पर टिमटिमाती आंखों के साथ अपने शरीर को थोड़ा झटका दिया। लेकिन वांग शियान उनके संभोग के दौरान गुवान शुकिंग की आंखों में चमकती ज्वाला को देखने से चूक गए। 3 घंटे बाद गुवान शुकिंग ने उससे रुकने का अनुरोध किया। वांग शियान खुद को संभलते हुए ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए विला की छत पर आया। मैं इस बात की जांच करूंगा। वांग शियान ने अपने बगल में रखे पत्थर को उठा लिया। ये वही पत्थर था जिसे उसने जेड नेशन से खरीदा था। उसके पास मानव रूप में पत्थर को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। वांग शियान ने पत्थर लिया और समुद्र में छलांग लगा दी। गर्जन। एक नर्म गुर्राहट के साथ वांग शियान एक डेवियर ड्रैगन में बदल गया। उसने तुरंत अपने अजगर के पंजों से पत्थर को खुरच दिया। का अंत में पत्थर उसके शक्तिशाली बल के नीचे फट गया। डिंग। पूर्वज वृक्ष का एक पौधा मिला। क्या आप इसे अपने शरीर में लगाना चाहते हैं? जैसे ही पत्थर टूटकर खुला, उसने महसूस किया कि हरी आभा का झोंका उसकी ओर आ रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे उसी समय संकेत दिया। वांग शियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन आगे की हलचल के बिना वह मान गया। प्रोजेनेटर ट्री का सैपलिंग लगता है। आप अज़्योर ड्रैगन एनर्जी को अवशोषित कर सकते हैं। सिस्टम सूचना फिर से सुनाई दी। उस पल में वांग शियान ने अपने शरीर में एक मजबूत खिंचाव महसूस किया जो उसके शरीर में मौजूद सारी जीवन शक्ति को चूस रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया ताकि वे दुनिया में सभी ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सक्शन को नियंत्रित कर सकें। 1 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे। वैंग जियान बिना हिले डुले चुपचाप समुद्र में अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। यह नहीं चलेगा। यह एक फूटारानकन किंग अंतहीन गड्ढा है। मुझे पूर्वज वृक्ष के सूखे पौधे को चूसने के लिए एकांतवास के लिए जाना चाहिए। 12 घंटे के बाद वांग शियान ने अपनी आंखें खोली और क्रोधी नजर से बोला। वो तुरंत विला लौट आया और जल्दी से अपने कमरे में वापस जाने से पहले गुवान शुकिंग और जियोयू को अपनी योजना के बारे में बताया। पीछे हटना। एंड नोट। वन राजकुमार क्षेत्र यूरोप में जन्मजात दायरे के बराबर है। अध्याय 224। 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। वांग शियान को नहीं पता था कि वह कितने समय से खेती कर रहा था। केवल निरंतर साधना अभ्यास के माध्यम से ही वह पूर्वज वृक्ष के उस शापित पौधे के अवशोषण के साथ मुश्किल से रह सका। गुवान शुकिंग, जियोयू और लैन किंगयू समय समय पर वांग जियान को देखने के लिए आते थे, जो समय समय पर अपने कमरे में अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे थे। अगर यह वांग शियान के लिए नहीं था जो मो किंगलोंग से सघन जीवन शक्ति और अनुस्मारक उत्सर्जित करता था, जो वांग शियान के पास रुके थे, तो उन्होंने शायद वांग शियान को अस्पताल भेज दिया होता। 25वें दिन डॉक्टर सन की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक लाइट डिवाइन ड्रैगन की छवि टिमटिमा रही थी और उसके शरीर से भयानक दबाव निकल रहा था। जियोयू और गुवान शुकिंग ने डॉक्टर सन को पहले घर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वह पूरे दिन विला के भीतर और वांग शियान के कमरे में रही और वैंग शियान को एकटक देखती रही। बीच बीच में वह अपना चेहरा साफ करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करती। ऐसा करते समय वह हमेशा एक आनंदित अभिव्यक्ति पहनती थी जो शायद वैंग जियान के समान रक्त रेखा होने के कारण हो सकती थी।
उसके शरीर से एक प्रकार की पवित्रता और बड़प्पन का उत्सर्जन होता था जिससे यह महसूस होता था कि इस महिला को नश्वर क्षेत्र में मौजूद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सन की दृढ़ता और सज्जनता ने गुवान शुकिंग और लैन किंग्यू को खतरे की एक मजबूत भावना महसूस कराई। हालांकि डॉक्टर सूरज उनके साथ बेहद प्यार से पेश आ रहे थे, इससे वे थोड़े अवाक रह गए। 1 महीने बाद वांग जियान के कमरे में डॉक्टर सन ने वांग शियान को एक आनंदमय मुस्कान के साथ देखा, जबकि मो किंगलोंग सम्मानपूर्वक उसकी तरफ खड़े थे। जब उसने डॉक्टर सन की ओर देखा तो वह आदर और भय से था। उफ़, यह अंत में अब और अवशोषित नहीं कर रहा है। इस समय वांग शियान ने अपनी आंखें खोली और एक आह भरी। चमत्कार डॉक्टर वांग, आप जाग रहे हैं। उसके कानों के पास एक सुखद आवाज सुनाई दी। वांग शियान थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने मुड़कर देखा। उसके सामने एक उत्तम और परिपूर्ण चेहरा प्रकट हुआ। उसकी चमकदार आंखें वांग शियान को तीव्रता से घूर रही थीं। वांग शियान अवाक रह गया। उसकी आभा में नाटकीय परिवर्तन और उससे भी अधिक सुंदर डॉक्टर सन को देखकर उसने एक फीकी मुस्कान दिखाए और कहा, डॉक्टर सन, तुम जाग रहे हो? हाँ, धन्यवाद मिरेकल डॉक्टर वान। आप मुझे बस लिंगशु कह सकते हैं, मुझे डॉक्टर सन मत कहो। सुन लिंगशी के पास एक देवी की मुस्कान थी। जब उसने वांग शियान को उठते देखा तो वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंची। ये ठीक है, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ, वांग जियान ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि सुन लिंगशी ने अभी भी एक गर्म मुस्कान बनाए रखी, उसे तीव्रता से देख रहे थे और उसे उठाने में मदद कर रहे थे। एक आकर्षक सुगंध तैर रही थी जिससे वांग जियान थोड़ा उत्तेजित हो गया। चमत्कार डॉक्टर वांग, जूते। सुन लिंगशी ने फर्श पर पड़े जूते उठा लिए और उन्हें अपने ऊपर रखना चाहता था। क्या? वांग शियान ने खालीपन से सुन लिंगशी को देखा। वह देवी की तरह पवित्र थी और उसने सफेद कमीज पहन रखी थी। उसका परफेक्ट फिगर गुवान शुकिंग और लैंग क्विंग्यू से काफी बेहतर था। यह विशेष रूप से उसके शरीर से वाइब्स के लिए था। यहाँ तक कि वांग शियान ने भी इस मामले में खुद को उससे हीन महसूस किया। उसके जैसा कोई उसके लिए जूते पहनने वाला था। ये ठीक है, मुझे इसे खुद करने दो। इसे स्वयं मेरे द्वारा किया जा सकता है, वांग शियान ने तुरंत टोका। ठीक है, चमत्कारी डॉक्टर वांग ने मेरी जान बचाई। ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। सुन लिंगशी ने अपना सिर हिलाया और उकड़ू बैठ गई। वांग शियान इसे नहीं ले सका। उसने जल्दी से अपने जूते उठा लिए और पहन लिए। चमत्कारी डॉक्टर वांग, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। कमरे से बाहर निकलने से पहले सुन लिंगशी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वांग शियान का जबड़ा गिरा और उसने मो किंगलोंग को देखा जो उसके बगल में था। वह भ्रमित हो गया और पूछा, ओल्ड मो, क्या हुआ? मो किंगलोंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यंग मास्टर, मैं भी नहीं जानता। जब से मिस सुन उठी हैं, वह आपके साथ रह रही हैं। इसके अलावा मो किंगलोंग ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मिस सन अब वास्तव में मजबूत है। वास्तव में वह मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। मैं उससे यंग मास्टर के वाइब्स को महसूस कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह रक्त रेखा के कारण है। खून। वांग शियान सोच में डूब गया। एक कहावत है जो इस विचार के साथ चलती है कि खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। सन लिंगशी के भीतर का रक्त उन्हीं का था और उन्होंने एक सामान्य जड़ और स्रोत साझा किया था। ये वैंग जियान के भविष्य के बच्चे के समान था जो उसके वंश का वारिस होगा। ये बस इतना था कि सुन लिंगशियू ने इसे एक अलग तरीके से विरासत में प्राप्त किया था। इसलिए सुन लिंगशियू के मन में उसके लिए एक अनोखा स्नेह विकसित होगा। इस तरह की अनूठी भावनाओं ने वांग जियान के लिए पिछले अवसरों से उसकी प्रशंसा और प्यार के साथ मिलकर इन भावनाओं को पहले से भी मजबूत बना दिया। ऐसा लगता है जैसे चीजें मेरी अपेक्षाओं से परे हो गई हैं। वांग जियान ने शुरू में उसका इलाज करने और उसे एक महान चमत्कारी डॉक्टर बनाने के बारे में सोचा था। उस स्थिति में कोई उसे पैसे कमाने में मदद करेगा और वह भविष्य में इतना व्यस्त नहीं रहेगा। रहने भी दो, आइए एक समय में एक कदम उठाएं। हालांकि सुन लिंगशी को अभी भी इस समय मेरे साथ रहना है, वांग शियान ने मन ही मन सोचा। जिसके बाद उन्होंने मो किंगलोंग की ओर देखा और पूछा, मैं कब से बंद दरवाजों के पीछे अभ्यास कर रहा हूँ। 1 महीना, यंग मास्टर। महीने के दौरान कुछ चीजें हुई, मो किंगलोंग ने उत्तर दिया। बहुत लंबा बोलना, क्या हुआ? वांग शियान ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले मिरेकल डॉक्टर्स चार्ट पर यंग मास्टर की रैंकिंग 8वीं हो गई है। कई लोगों ने यंग मास्टर को अपनी बीमारी देखने के लिए आमंत्रित किया है। दूसरा,
स्नीकी थॉर्न ऑर्गेनाइजेशन के हत्यारों को हाल ही में यंग मास्टर की हत्या के लिए भेजा गया था। स्नीकी थॉर्न ऑर्गेनाइजेशन को अब 7 ड्रैगनियों ने खत्म कर दिया है। उनमें से 7 ने एक हत्यारा संगठन रसातल की स्थापना की है और अपने पिछले व्यवसायों में लौट आए हैं। रसातल को स्नीकी थॉर्न ऑर्गेनाइजेशन से खबर मिली कि मिशन जारी करने वाला गैम्बलिंग सिटी से था। वे अब गैम्बलिंग सिटी के उच्च प्रबंधन की हत्या कर रहे हैं। रसातल द्वारा एक जनजात विशेषज्ञ की हत्या कर दी गई है और रसातल का नाम अब पूरे अंडरवर्ल्ड में जाना जाता है। मो किंगलोंग ने मुस्कुराते हुए वांग जियान को समझाया। ओह ये है एकदम बढ़िया, 1 महीने से भी कम समय में एक हत्या संगठन की स्थापना। हालांकि उन्हें सूचित करें कि केवल उन्हीं को मारे जो इसके लायक हों। हमें न्याय का अवतार नहीं बनना है, लेकिन हम बहुत बुरे नहीं हो सकते, वांग शियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। 50 ड्रैगनियों की साधना गति के आधार पर उन्हें अब तक मार्शल आर्टिस्ट लेवल 9 होना चाहिए। जो लोग मेहनती थे वे शायद जनजात के आधे कदम की अवस्था तक भी पहुंच गए होंगे। इससे पहले यदि वे 100 दिनों तक बंद दरवाजों के पीछे अभ्यास करते थे तो 50 ड्रैगनियन जनजात दायरे में पहुंच सकते थे। हालांकि वे अब बाहर अभिनय कर रहे थे, इसलिए जनजात दायरे तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। बहरहाल 50 ड्रैगन निश्चित रूप से अंडरवर्ल्ड में तूफान पैदा करने में सक्षम थे। हाँ, यंग मास्टर, 50 ड्रैगनियन 1 महीने में 500 आध्यात्मिक रत्न अर्जित करने में सफल रहे, मो किंगलोंग ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है जैसे मेरा पिछला निर्णय सही था, वांग शियान मुस्कुराया और अपने शरीर को फैलाया। मैं 1 महीने के लिए बाहर नहीं गया हूँ, ये थोड़ा आराम करने का समय है। वह कुछ समय के लिए बंद दरवाजों के पीछे रहा, अपने शरीर में छोटे पौधे को महसूस करते हुए। वांग शियान को खून उगलने की तीव्र इच्छा हुई। छोटे पौधे को पूर्वज वृक्ष के रूप में जाना जाता था। नाम अच्छा लग रहा था और ये तथ्य कि यह उनके शरीर के साथ विलय कर सकता था प्रभावशाली था। हालांकि इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। पूर्वज वृक्ष के बारे में केवल जानकारी सभी लकड़ी के पूर्वज थी। इसके प्रभावों के बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इससे वह अवाक रह गया। बंद दरवाजों के पीछे 1 महीने का साधना अभ्यास और उसे केवल एक छोटा सा पौधा मिला जिसका उपयोग वह नहीं जानता था। चमत्कार डॉक्टर वान, कुछ खाओ। इस समय कमरे के बाहर से सुन लिंगशी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज पक्षी की तरह मधुर थी और किसी के दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। ठीक है, शुक्रिया, वांग शियान कमरे से बाहर चला गया। खाने की टेबल पर लजीज पकवान रखे हुए देखे तो सीढ़ियों से नीचे की ओर तेजी से चलने लगा। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कृतज्ञता का कर्ज चुका रहा हूँ, सुन लिंगशी ने मुस्कुराते हुए वांग शियान से कहा। एंड नोट 1, यह एक सामान्य चीनी कहावत है जो बताती है कि पारिवारिक संबंध सामाजिक संबंधों से अधिक निकट हैं।